बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 92वां इडियम, ए वेट ब्लैंकेट। वेट का मतलब है पानी से भरी हुई कोई चीज़, नमदार, गीली। इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गीला या गीली। अगर आप ब्लैंकेट रज़ाई कहेंगे तो गीली रज़ाई, अगर हम कंबल कहते हैं तो गीला कंबल। ये है इसका लिटरल मीनिंग। अगर हम लुगत के लिहाज से देखें तो ये वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या है? एक पानी से भरा हुआ गीला कंबल। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों की जो इंजॉयमेंट है उसे ख़राब कर दे, उनके लुत्फ़ को बर्बाद कर दे, उनका कोई भी फंक्शन हो, उनकी पार्टी हो, उनका जो मज़ा है वो उसे ठीक ना रहने दे, ऐसे शख्स को हम वेट ब्लैंकेट कहते हैं। अंग्रेजी में इसका तर्जुमा यह है कि पर्सन हु स्पॉइल अदर पीपल्स फन और इंजॉयमेंट। ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों का जो फन है या इंजॉयमेंट है या मज़ा है उसे स्पॉइल कर दे, उसे ख़राब कर दे। जैसे मैंने ये तस्वीर बनाई है, ये छोटे बच्चे बनाने की कोशिश की है मैंने, सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए मैं छोटे से बनाता हूँ। और ये वाला जो शख्स है, आप उसके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि इसका तो मज़ा ख़राब है। बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, एक सर पे बैठा है, दो बाजुओं पे बैठे हैं, लेकिन जो दरमियान वाला शख्स है उसका अपना मज़ा जो है वो ख़राब हो चुका है। तो बच्चे इस शख्स के लिए अब वेट ब्लैंकेट है। अब आप किसी पार्टी के अंदर बैठे हों, वहाँ पे कोई शख्स आए और किसी से सियासी गुफ्तगू करनी शुरू कर दे। जैसे हमारे आजकल रिवाज है कि शादी का मौका हो, हत्ता कि फौतगी का भी वक्त हो, तो लोग वहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान जो है वो मुवाजना करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। वहाँ के लोग कुछ तंग आ जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो, अगर अंग्रेज़ी में हम उसको लिखें तो जो शख्स बहस का सिलसिला शुरू करता है या बहस करता है, दूसरे लोगों के मज़े को ख़राब करता है, वो वेट ब्लैंकेट है। ओरिजिन इसका अगर देखें तो ये 1870 में बरतानिया में, ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रेडिशन में भी ऐसा था कि जो पेशावर कुक थे, यानी कि जिस तरह हमारे होटल होते हैं ऐसे उस वक्त भी लोग जो है बड़ी दावतों के लिए खाने बनाया करते थे। लोगों के लिए जो है वो कारवां सराह के अंदर या छोटे छोटे होटलों के अंदर वो इस तरह खाने बनाया करते थे। तो वहाँ एक ट्रेंड था कि वो आग को बुझाने के लिए अगर खुदा न खास्ता लग जाती, या वैसे ही बर्तन जो है वो उठाने के लिए गर्म होते हैं, बड़े बर्तन होते हैं, तो उन्होंने एक ना ये ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट जो है वो रखते, यानी कि एक मोटा सा कपड़ा उसे गीला करके रख लेते, उसे वेट ब्लैंकेट कहते। जब भी आग बुझानी होती, ठंडी करनी होती, उसके ऊपर डाल देते, वो जल्दी ठंडी हो जाती। अगर बहुत ज़्यादा गर्म बर्तन होता तो उसको लेते और फौरन जो है वो साइड पे उसे कर देते। अब चूंकि ये वाला जो वेट ब्लैंकेट है आग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब अगर हम देखें तो आग को बुझाना बिल्कुल मतवाजी है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी के जज्बात जो हैं उनको भी ठंडा कर देना, किसी की खुशी को ठंडा कर देना, किसी पार्टी के अंदर लोग जो है वो मज़ा ले रहे हों, लुत्फ़ उठा रहे हों, उनको ख़राब कर देना। क्योंकि जिस तरह आग के अंदर एक तपश है, एक उसके अंदर आप कहें कि एक वलवला सा नज़र आता है, इसी तरह जो लोग हैं उनके अंदर भी एक वलवला सा होता है, एक आग ही की सी कैफियत होती है कि जब वो खुश हो रहे होते हैं, गर्मी होती है, उसको ठंडा कर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इज पैरेलल टू एक्सटिंग्विशिंग अ समवन जॉय, यानी कि आग को बुझाना बिल्कुल किसी शख्स के जो जज्बात हैं या खुशी है या लुत्फ़ है या मज़ा है उसको बुझाने या ठंडा करने के मानिंद है। अब ये वेट ब्लैंकेट जो है आग को बुझाता है। अगर कोई शख्स आके खुशी को कम कर देता है तो वो भी बिल्कुल वेट ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो इस तरह यहाँ से एक मुहावरा जो था लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इसका सबसे पहले अगर हम इस्तेमाल देखें तो ये 1798 में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है द कैंटिश गैजेट। कैंटिश गैजेट के अंदर ए वेट ब्लैंकेट जो है फिगोरेटिव मानी में इस्तेमाल हुआ है। फिगोरेटिव का मतलब ये होता है कि इडियम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद एनी मैथ्यूज जो हैं उन्होंने इसको अपनी पब्लिकेशन टी टेबल टॉक के अंदर यूज़ किया है। ये 1857 की बात है।
ये बाद में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये वेट ब्लैंकेट जो है आज तक भी मकबूल है। अब हम एग्जाम्पल देखें तो मारिया वाज सच अ वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी दैट वी नेवर इन्वाइटेड हर अगेन। अब ये कोई शख्स मारिया के बारे में कह रहा है, मारिया ने पार्टी में आके मजे को खराब कर दिया, उसके बाद हमने कभी उसे दोबारा दावत ही नहीं दी। यानी कि पता चल गया कि फलां शख्स आएगा हमारी दावत में, वो दावत के अंदर आके कोई बहस करेगा, फितना फसाद करेगा या शरारत करेगा, या उनका जो भी स्टाइल है उस स्टाइल के अंदर उनको वो उस तरह से लुत्फ नहीं उठाने देगा, तो उन्होंने दोबारा उसे नहीं बुलाया। तो ये वहां पे उसके लिए लिखा है वेट ब्लैंकेट। अब दूसरा अगर हम देखें मिसाल को, डू नॉट लेट जैद कम ऑन द मरी ट्रिप। जैद को मरी ट्रिप में आने ही ना दें। क्यों? ही इज ओनली गोइंग टू बी अ वेट ब्लैंकेट। वो सिर्फ एक खुशी में रुकावट ही बनेगा, वेट ब्लैंकेट ही बनेगा। एंड टेक द फन आउट ऑफ एवरीथिंग, और हर चीज से जो लुत्फ है उसे खत्म कर देगा। अब ट्रिप पे जाना है, एक शख्स है वो कहता है कि हमने ये चीज खानी है और बाकी सारे कहते हैं कि नहीं हमने ये खाना है, वो वेट ब्लैंकेट के तौर पे काम कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमने ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, सिर्फ एक बंदा कहता है नहीं भाई हमने तो नहीं जाना, रहने दे, तो वो वेट ब्लैंकेट का काम कर रहा है। कोई भी ऐसा शख्स जो सब लोग किसी काम को करना चाहते हों, उससे इंजॉयमेंट लेना चाहते हों या लुत्फ उठा रहे हों, वो कोई ऐसा काम करे कि उनका मज़ा ख़राब कर दे, वहाँ पे हम वेट ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पुराने वक्तों में 1870 में जो पेशावर कुक थे, जो पेशावर खाना बनाने वाले थे, वो आग को बुझाने के लिए, ठंडा करने के लिए और गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए गीले जो कंबल है उसका या गीले कपड़े का इस्तेमाल करते थे। वहाँ से ये ईडियम जो है किसी भी खुशी को ठंडा कर देने के मुतरादफ होने की वजह से इस्तेमाल होने लगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये ईडियम, ए वेट ब्लैंकेट आपको नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।